वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर को, जो कि होगा फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हमारे 6 सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट आता है, एआई जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जा रहा होगा, या अगर आप ऐसे भी एआई पढ़ना चाहते हैं, जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई पुणे यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक स्टूडेंट है तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट होगी, अगर आप एंड सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ओके, मैं इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को बनाने के लिए जो बुक का इस्तेमाल करूंगा वो होगा टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक। इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट नोट्स देने वाला हूं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं। यहाँ पे मैं बुक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वन बाय वन हर एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर पाएँ, और यहाँ पे आपको चीज़ें मैं और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई थी, बट एक बार मैं वापस इस वीडियो में आपको थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आपको उसके सब पॉइंट भी समझ में आ जाए। सबसे पहला हमारा यूनिट होता है यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी फाउंडेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट, रिस्क क्या क्या होती हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देन हमें डिफरेंट एजेंट के बारे में पढ़ना है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, नेचर के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्चुअली आप सेकेंड चैप्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व करते, जैसे हम लोग डिफरेंट गेम्स बनाते हैं, राइट। हमारे पास सर्च एल्गोरिदम्स होते हैं, उस टाइप की ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजीज, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये सब आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना होता है। देन हम थर्ड यूनिट में एक्चुअली जाते हैं एडवर्सियल सर्च एंड गेम्स के ऊपर, जहाँ पे जैसे आपने लूडो खेला होगा, या अगर आपने और भी टिकटॉक गेम्स, ये सारे गेम्स जो खेले हैं, ये सारी गेम की जो थ्योरी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से गेम बनता है, किस तरीके से इसकी एल्गोरिदम काम करती है, वो सब हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट नंबर 3 आपका। इसके बाद आपको नॉलेज है फोर्थ चैप्टर में, जहाँ पे आपको नॉलेज बेस्ड एजेंट के बारे में पढ़ना है, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, सिंपल लॉजिक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस, यूनिफिकेशन, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, किस तरीके से मॉडल को क्रिएट करते हैं। एंड द लास्ट यूनिट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग में आपको पढ़ना है किस तरीके से हम लोग प्लान को करते हैं, ऑटोमेट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, हायरार्किकल प्लानिंग कैसे करते हैं, डोमेन्स पे कैसे काम करते हैं, एआई का फ्यूचर क्या है, लिमिट्स क्या, ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने लास्ट यूनिट में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस होता है, फर्स्ट 2 यूनिट्स जो आपके हैं ये आते हैं आपके इनसेम एग्ज़ाम में। ओके, ये आता है आपका इनसेम एग्ज़ाम का सिलेबस होता है ये। ओके, और जो आपका यूनिट नंबर 3 से लेकर आपका यूनिट नंबर 6 तक है, ये आती है आपकी एंड सेम एग्ज़ाम में। मतलब जो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ये पर्टिकुलर 4 चैप्टर आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट यूनिट से पढ़ाने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे भी आपको एग्ज़ाम, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कंटिन्यू पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। कई बार हमें क्वेश्चन पता होता है बट हमें उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। और आप सबको पता है कि योर इंजीनियरिंग फ्रेंड चैनल पे आपको हर एक चीज़ मिलती है जो हाई क्वालिटी एकेडमिक्स की कंटेंट होती है, जो हम लोग अपलोड करते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पे सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कुछ टेस्ट सीरीज़ और जितने भी सेमिनार हमारे होने वाले उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास यूनिट होते हैं, बट यहाँ पे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके 6 यूनिट की मैं बात करूँ तो उसमें चैप्टर हमारे पास लगभग 10 से 11 चैप्टर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जो आपके सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप कभी अपने चैप्टर्स को पढ़ने में बोर फील नहीं करते हैं। यू विल फील मोटिवेटेड ऑलवेज कि चलो यार 12 पेज का चैप्टर है तो फटाफट हम ख़त्म कर लेंगे। तो इस बुक को इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का एक ये भी रीज़न था कि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं ना, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 12 पेज के, 15 पेज के, 20-25 पेज की, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, तो आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। ओके, सबसे पहला यूनिट जो हमारा है, जो सबसे पहला चैप्टर हमारा है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द कॉन्सेप्ट,
बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, क्या होता है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसके, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, मैं आपको सबसे पहले थॉरोली बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम लोग अक्सर बहुत टाइम पे हमने ये वर्ड सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, अक्सर हम लोग अपने पास सुनते रहते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत एक हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे। अगर हम लोग 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, तो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है एआई। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं एआई की, जैसे सबसे फेमस टूल अभी का चल रहा है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी एआई टूल है, राइट। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहले ना हम लोग आर्टिफिशियल का मतलब तो आप सबको पता होगा क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग इंटेलिजेंस को समझते हैं, इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, हम अक्सर अपने रियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राइट। उससे हमारा जो सिग्निफिकेंस होता है इंटेलिजेंट, उसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारा नॉलेज है, राइट, उसके पास सारे सवालों का जवाब है, या फिर नॉलेज तो है प्लस, जैसे मैं यहाँ प्लस साइन यूज़ करूँगा क्योंकि नॉलेज के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी जो इमोशनल कैपेबिलिटी है वो कितनी है। बिकॉज एक इंटेलिजेंट इंसान में इमोशनल कैपेबिलिटी भी होती है, बस नॉलेज काफ़ी नहीं होता। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें इमोशनल क्वोशंट की ज़रूरत पड़ती है, वो कितनी ज़्यादा है, प्लस कॉग्निटिव और रीजनिंग स्किल कितनी ज़्यादा है, मतलब वो इंसान नए सिचुएशन में या सोच कैसे सकता है, कॉग्निटिव स्किल उसकी कैसी है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशन, इस टाइप ये जितनी स्किल्स हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, जिसमें नॉलेज भी, जिसमें इमोशनल कैपेबिलिटी भी, जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स भी, जिसमें रिस्पॉन्स टू न्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, स्किल नहीं, सॉरी यहाँ पे होगा सिचुएशन, राइट, स्किल नहीं सिचुएशन, रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशन, राइट, कि एक इंसान नए सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करता है। सपोज करो मेरी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं, उसमें से एक ऐसा सिचुएशन है जो आज तक कभी नहीं हुआ, एकदम नया ही आ गया। ठीक है, मैं उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, ये मेरी इंटेलिजेंस बिहेवियर को दिखाया कि हाँ यार ये मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, राइट। या हम उसी इंसान को बोलते हैं जो टफ से टफ पीरियड में अच्छे से रिस्पॉन्स करें, हम उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट इंसान। ठीक है, ये सारे क्वालिटीज़ होती है इंटेलिजेंट में। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया ह्यूमन नेचर का, HB से मैं रिप्रेजेंट करूँगा ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, बट ये जो आर्टिफिशियल होता है इसका मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, मैन मेड। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन टेक्नोलॉजी इज़ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन और द ह्यूमन स्किल्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, अगर हम मैन मेड से इतनी सारी चीज़ों को कवर कर लें, नॉलेज, इमोशनल कैपेबिलिटी, कॉग्निटिव स्किल और रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशंस, तो हम AI बना पाएंगे। ठीक है, बट एक बेटर ट्रूथ ये भी है कि आज के टाइम पे जो AI है वो केवल एक ही फैक्टर को कंसिडर कर पाइए जो कि है नॉलेज। मैंने एरो से आपको दिखाया है नॉलेज। आज का जो AI है हमारे पास, जिसको हम लोग नैरो AI या वीक AI भी बोलते हैं, बिकॉज सुपर AI तो हमारे पास है ही नहीं अभी तक, राइट। ये जो नैरो AI है उसके पास केवल आज के टाइम पे नॉलेज है। ये जो मेरे चार चेक बॉक्स है ना एक इंटेलिजेंट इंसान होने के लिए, एक इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए, इसमें से आज का जो AI है केवल एक ही चेक बॉक्स को टिक किया है इसने, जो कि है नॉलेज। बिकॉज आज की AI के पास बस नॉलेज है, मतलब हमने उसमें मिलियंस ऑफ डेटा फीड किया है। अब सोचो कि एक मशीन में एक मॉडल हमने बनाया है यहाँ पे मशीन लर्निंग का, और हमने उसमें मिलियंस ऑफ डेटा दे दिया, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डेटा हमने यहाँ पे दे दिया, और उस डेटा के आधार पे वो बहुत सारे सिचुएशंस को कंसिडर करता है, उसमें बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। बट आज के AI में ये तीन कैपेबिलिटीज़ जो हैं ये नहीं है, इमोशनल कैपेबिलिटी नहीं है, कॉग्निटिव स्किल नहीं है, रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशन नहीं है, ये सारी स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो ये होती है बेसिक AI, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक मैन मेड आर्टिफिशियल चीज़ बना रहे हैं जो कि ह्यूमन की तरह काम करेगा, बट वो एग्जैक्टली ह्यूमन होता नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें, हम लोग बुक की इस डेफिनेशन की बात करें, तो मेनी ह्यूमन मेंटल एक्टिविटीज सच एज डेवलपिंग,
computer programs, working out mathematics, engaging in common sense reasoning, understanding languages and interpreting it. Even driving an automobile are said to demand intelligence. आज के टाइम पे आप सबने एक देखा होगा कि आप ड्राइवरलेस जो गाड़ियाँ आ रही, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही है, उसमें भी ड्राइवरलेस गाड़ियों में क्या है कि हर एक चीज़ पहले से फीड की गई है कि कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे ब्रेकर नहीं, और कुछ सेंसर्स और एक्चुएटर्स भी लगाए गए, राइट। जब हम एआई को ब्लेंड करते हैं किसी IoT के साथ, तो उसमें हम लोग एक्चुएटर का यूज़ करते हैं जो कि हमारे एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एआई में आती हैं। एआई की बहुत सारी डेफिनेशंस भी होती हैं, बट मैं यही सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप एकदम रॉ डेफिनेशन हमेशा लिखा करो जो आप जानते हैं एआई के बारे में। एआई में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। एक ऐसा साइंस का ब्रांच है, टेक्नोलॉजी का ब्रांच है जो कि ऑटोमेट कर रहा है हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर को। इसका मतलब ये हुआ, ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जो भी एक इंसान काम कर सकता है, हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दो इंसान मिलकर अगर लूडो खेलते हैं तो हमने उसको ऑटोमेट कर दिया कि अब आपको दो इंसान की ज़रूरत नहीं है, अब आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। जो दूसरा इंसान जितने पॉसिबल चीज़ें कर सकता था लूडो में, वो हमने कंप्यूटर में डाल दिया, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों की तरह सोच पाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पॉइंट अभी तक किसी भी एआई में नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो एआई है, इसको हम लोग सुपर एआई बोलते हैं बेसिकली। अभी तक ये डेवलप नहीं हुई, अभी भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वी एसोसिएट विथ ह्यूमन थिंकिंग, एक्टिविटीज सच एज मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये सारे डेफिनेशंस होते हैं हमारे एआई के। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं एआई के। इसकी जो बेस्ट डेफिनेशंस है मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा, तब तो आप अगर वो डेफिनेशन लिखेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिएंगे, बट आपको ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखना होता, राइट। आपको एआई का एक ऐसा डेफिनेशन यूज़ करना है जो कि कंप्लीटली यूनिवर्सली ट्रू हो, राइट। नॉट की बेस्ड ऑन आवर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की एआई कैन थिंक, बट अब आज के टाइम पे एआई सोच नहीं सकता, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, राइट। द फर्स्ट 7 definitions are based on comparison to human performance, whereas remaining definitions measure success against an ideal concept of intelligence which we call rationality. A system is rational if it does the right thing given what it knows. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कब आप एक सिस्टम को रेशनल बोलते हैं, जब वो सिस्टम सही चीज़ करे जितना उसको पता है, ठीक है। व्हाट इट नोज, ठीक है। जैसे एक सिस्टम के पास एक सेट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया, ठीक है। मेरे सिस्टम के पास मैंने एक ये डेटाबेस बनाया, मैंने यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को फीड किया हुआ है, ठीक है। और इस इन्फॉर्मेशन को मैंने बोला ए सिचुएशन है, बी है, सी है, डी है, ई, ये डिफरेंट सिचुएशंस मैंने पहले से फीड किया हुआ है। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, ठीक है। ये सारे मेरे सिचुएशन है। जस्ट कंसिडर कि ये सारे मेरे सिचुएशन है, एक ए सिचुएशन, एक बी सिचुएशन, सी सिचुएशन, डी सिचुएशन। मैंने सिस्टम को बता दिया कि बॉस मेरे पास इतने सारे सिचुएशन है, अगर कोई प्रॉब्लम इन सिचुएशन से मैच करती है तो आप इस तरीके से एक्ट करेंगे। सपोज करो एक प्रॉब्लम आया ए, तो ए प्रॉब्लम में मैंने डाला हुआ कि जब भी आपको इस टाइप का ए टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप क्या करना, आप पर्टिकुलर एक्स, जेड, वाई और बी सोल्यूशन को दे देना। जस्ट कंसिडर कि एक सोल्यूशन, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कोई सोल्यूशन होती नहीं है, बट मैं इसको एग्जाम्पल लेके आप इस फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। जैसे कोई आपसे अगर ये पूछे, एक सवाल पूछे और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एल में आता हो, तो आप एक फंक्शन कॉल कर देना, फंक्शन एल, ठीक है। ये सारा डेटा हमने अपने मॉडल्स में, मशीन लर्निंग में दिया हुआ है, और इसी को हम लोग रेशनैलिटी बोलते हैं कि एक सिस्टम जो है वो कब रेशनल कहलाएगा, जब वो सही एक्शन लेगा जितना उसको नॉलेज है, मतलब जितनी चीज़ें उसको पहले से पता है, और अगर उतने सिचुएशंस पे अगर वो सही नॉलेज या सही आउटपुट आपको दे रहा है, हम उसको बोलते हैं कि वो सिस्टम जो है वो रेशनल है, ओके। इसके अलावा हमारे पास 4 अप्रोचेज होते हैं, वी हैव 4 अप्रोच इन एआई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिंग ह्यूमनली, सबसे पहला थिंकिंग ह्यूमनली, उसके बाद थिंकिंग रेशनली एंड एक्टिंग रेशनली, ठीक है। ये 4 अप्रोच होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, स्टेट एनी 4 अप्रोचेज ऑफ एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या एक्सप्लेन ऑल द 4 अप्रोच ऑफ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे एक्टिंग ह्यूमनली। इसका मतलब क्या होता है,
ठीक है। आप सब ने ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में सुना होगा। ट्यूरिंग टेस्ट में बेसिकली एलन ट्यूरिंग 1950 में इस टेस्ट को प्रपोज किया गया था। इस टेस्ट में बताया गया था बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स दैट मैच विद द मोस्ट इंटेलिजेंट एंटिटी, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हम किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर आज के टाइम पे आप कुछ बोलते हैं एलेक्सा को तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, राइट। आप सीरी से कुछ बात करते हो वो आपको रिस्पॉन्ड देता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है कि हमारा जो सिस्टम है हम उसको मैच करा रहे हैं कि वो नेचुरल लैंग्वेज में कितना ज़्यादा केपेबल है, मतलब इंसान की बातों को कितना समझ पाता है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टू स्टोर व्हाट इट नोज, व्हाट इट हेयर्स। ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंट ये दिखाता है कि हम जो भी चीज़ें सुनते हैं हम उसको कितना स्टोर करते हैं अपने अंदर, बिकॉज जो डेटा हम मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सवाल पूछा, ठीक है, उसको उस सवाल का जवाब नहीं पता बिकॉज उसके मॉडल में, उसके डेटा बेस में हमने ये फीड नहीं किया था, ओके, हमने ये चीज़ डाली नहीं थी, तो उस सवाल को वो इग्नोर नहीं करेगा, उस सवाल का जवाब आपको दे देगा कि नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो या वी डोंट हैव द इनफ डेटा टू प्रोसेस योर कंप्यूटेशन या ऑपरेशन। बट आपके सवाल को वो जो है ये नया एक स्टोर कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एक नया आ जाएगा उस सवाल का, सपोज करो मैंने बोला 01, ये सवाल जो है आपका वो यहाँ पे स्टोर हो गया एआई के पास। अब वो क्या करेगा, इसके लिए जवाब ढूंढेगा, ठीक है, और वो जवाब जो भी उसका मॉडल जिसने बनाया है वो जवाब फीड कर देगा। इस वजह से हम ये देखते हैं कि कितनी सारे सवालों के जवाब हमारे एआई के पास होते हैं। इसमें मशीन लर्निंग का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ओके। इसको हम लोग थिंकिंग एक्टिंग ह्यूमनली बोलते हैं। इसके बाद थिंकिंग ह्यूमनली, एज वी आर सेइंग दैट द गिवन प्रोग्राम थिंक्स लाइक ह्यूमन, वी शुड नो दैट हाउ ह्यूमन थिंक्स। एक प्रोग्राम को बनाने से पहले अगर हम एक चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम हम बनाएं जो कि इंसानों की तरह सोच सके, ठीक है, वी वांट टू डेवलप अ सिस्टम जो इंसानों की तरह सोच सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको ये समझना कि एक इंसान सोचता कैसे है, उसकी माइंड कैसे काम करती है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो वेज होता है। सबसे पहला होता है थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, राइट, ट्राइंग टू कैच आवर ओन थॉट्स एज दे गो बाई एंड थ्रू साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे बहुत सारे जैसे एआई होते हैं, उसमें किसी भी एआई को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे न्यूरोलॉजी के इंजीनियर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं। बेसिकली वो सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि इंसान डिफरेंट सिचुएशन में कैसे सोचता है, ठीक है। मतलब वो भी एक सेट ऑफ डेटा हो गया कि जनरली एक इंसान कैसे सोचता है। अगर एक इंसान के पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट में कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, ओके। इफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनपुट आउटपुट एंड टाइमिंग बिहेवियर्स मैचेस कॉरस्पॉन्डिंग ह्यूमन बिहेवियर्स, that is we can say that some of the program's mechanism could also be operating in human. The interdisciplinary field of cognitive science brings together computer models from AI and experimental techniques from psychology that try to construct precise and testable theories of the working of human mind. But ये जो concept है ये अभी भी hypothetical concept है, हमने अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया नहीं है जो ह्यूमन की तरह सोच सके, ठीक है। थिंकिंग रेशनली, द लॉज ऑफ थॉट अप्रोच, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट थिंकिंग वॉज प्रपोज बाय एरिस्टोटल। दिस आइडिया प्रोवाइड पैटर्न्स फॉर आर्गूमेंट स्ट्रक्चर दैट ऑलवेज यील्डेड करेक्ट कंक्लूजन्स विथ करेक्ट प्रीमिसेस। थिंकिंग रेशनली का मतलब होता है कि जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। राइट थिंकिंग मतलब जो हम सोचते हैं वो सही तरीके से हमें सोचना है। जैसे राम इज़ मैन, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, राम इज़ मैन, राम एक आदमी है, एंड ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर राम इज़ मैन एंड ऑल मेन आर मॉर्टल, तो राम इज़ ऑल्सो अ मॉर्टल, ठीक है। ये होता है थिंकिंग रेशनली, कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पे हम एक सही चीज़ सोच पाएँ। These laws of thought were supposed to govern the operation in the mind. Their study initiated the field of logic, which can be implemented to create intelligent system. इसी की मदद से हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम को डेवलप करते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिंग रेशनली। एन एजेंट इज समथिंग दैट एक्ट्स। जो हमारे मॉडल में, जो एआई मॉडल में एजेंट होता है, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे, एजेंट, नॉलेज बेस, ये सब डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारे पास।
एक जो एजेंट होता है समथिंग दैट एक्ट्स, बट कंप्यूटर एजेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर attributes that distinguish them from just the programs, because they need to operate under autonomous controls, perceiving their environment, persisting over a prolonged time period, adapting to change, being capable. A rational agent is expected to act so as to achieve the best outcome when there's uncertainty to achieve best expected outcome. एजेंट का काम होता है एक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में परफॉर्म करने का। जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं, उसके आधार पे आपका एजेंट जो है वो काम करता है। एजेंट का काम होता है कि एक अनसर्टेन सिचुएशन में भी आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाकर प्रोवाइड करे, ये काम होता है आपके एजेंट का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ पे हम लोग 4 अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं एआई के। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स ऑफ मैंने एआई बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते किसको है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पे हम लोग एक इंसान जैसे का दिमाग जैसे काम करता है वैसे प्रोग्राम डेवलप करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 4 अप्रोच ऑफ एआई, जिसमें एक्टिंग ह्यूमनली हमारे पास आया, थिंकिंग ह्यूमनली हमारे पास आया, थिंकिंग रेशनली हमारे पास आया एंड एक्टिंग रेशनली हमारे पास आया। अगर आप SPPU से हैं, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हैं, तो अभी मैं आपको इस लेक्चर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो 110% आएगा फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज एक्सप्लेन अप्रोच ऑफ एआई, अप्रोचेज ऑफ एआई। ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आता है मिनिमम 6 या फिर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आई नो, बट ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसलिए आपको बोलता हूँ प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन और इसमें आपके नंबर कट नहीं होते। जैसे अगर आपने ये अप्रोच का जो मेजर पॉइंट अगर आपने वो भी सही लिखा ना, अगर आपने लिखा एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग ह्यूमनली और थिंकिंग रेशनली और एक्टिंग रेशनली, तो आपको उसमें भी नंबर मिल जाएगा। अगर आप उसके सब पॉइंट्स उतने अच्छे से नहीं भी लिख पाओगे, अगर आपने बस उसके मेजर पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स भी अच्छे से लिखा, तो आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे हमारे फर्स्ट लेक्चर में चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में अभी हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आई एग्री कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोरिंग होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, बट क्योंकि थ्योरी पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लॉजिक वाइज सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा फाउंडेशन ऑफ एआई, फाउंडेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एआई किसको हम लोग बोलते हैं, वीक एआई किसको बोलते हैं। आपके सामने पूरी बुक है तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आने वाला, हर एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर यहाँ पे करेंगे, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा और ये मेरी गारंटी है कि आपकी एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हो, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट हो या फिर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो। ओके, आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर इंजीनियरिंग 3rd ईयर, मतलब जिस भी आप ईयर के, हर ईयर के लिए एक हमारा ग्रुप है। अगर आप 3rd ईयर की तो 3rd ईयर वाले ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे लाइव सेमिनार हमारे हो सकते हैं, नोट्स मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक, वो सारी चीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल रही होंगी आपको। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।